नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ मैं एक नए ग्रंथ पे उपनिषद पे वीडियो बना रहा हूँ और इस उपनिषद का नाम है आत्म उपनिषद। कुछ जगह पे आत्म पूजा उपनिषद लिखा हुआ है। हम यहाँ आत्म उपनिषद लेके चलेंगे, ठीक है। आत्म उपनिषद ये बहुत ही आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए और आत्मा में केंद्रित होने के लिए बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सटीक बातों में इसे समझाया गया। इसके 17 सूत्र हैं। ये मैं इसका परिचय दे रहा हूं आत्म उपनिषद का। तो ये ऐसा ग्रंथ है जिसको कोई भी पढ़कर आत्मा में केंद्रित हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? जो उसमें भाषा लिखी है वो भाषा वही भाषा है जिसे हम समझ सकते हैं और उस भाषा को पढ़ने के बाद हम उसका अर्थ जो है अपने ही तरीके से निकाल लेते हैं। अगर मुझे भी बोलना पड़ेगा तो मैं आपको जो भाषा आती है वही भाषा बोलूंगा, तभी आप उसे समझ पाएंगे। मगर यहां हम एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जो बिना शब्दों के है। यहां पर जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं और जिन्होंने भी लिखे हैं और जो आगे भी लिखे जाएंगे वो सभी के सभी गलत हो जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात के लिए, क्योंकि जो कहना चाहते थे वो कह ही नहीं पाए, वो कह ही नहीं पाए। आत्म उपनिषद का जो पहला सूत्र है वो तो हम अगली वीडियो में लेंगे। यहां मैं कुछ ऐसी जानकारियां आपको दे रहा हूं जिसे आप समझेंगे तो पूरे ग्रंथ को इजीली समझ लेंगे और आराम से आप जो है आत्मा में केंद्रित हो जाएंगे। आत्मा अर्थात परमात्मा में केंद्रित हो जाएंगे। परमात्मा, आत्मा, ये सब अज्ञात है। अज्ञात जिसे जाना नहीं जा सकता। समझना, बहुत ध्यान से समझना, जिसे जाना नहीं जा सकता, जिया जरूर जा सकता है, महसूस करा जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जिसे भी हम जानते हैं वो शब्दों में आ जाता है। जिसे भी हम जानते हैं, हमारी सारी जानकारी शब्दों में होती है। अब यहां पर हम दो हिस्से बांट रहे हैं, एक है मन और एक है चेतना। जब हम मन से चेतना को जानने की कोशिश करते हैं तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाते। चेतना का मतलब है जहां कोई मन नहीं है और मन कभी भी मिटना नहीं चाहता। हम सभी साधक, जितने भी यहां पर साधक हैं और जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या होता है? सभी के अंदर एक भाव होता है, मैं परमात्मा को जानूंगा, मैं परमात्मा को पालूंगा, मैं मोक्ष को पालूंगा। अब यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जो पा लेगा वो मन है। मन चाहता है कि मैं हर चीज को जानूं। पूरा का पूरा हमारा जो विज्ञान है वो जानकारी पे है, वो खोजबीन पे है। वो खूब खोजबीन करता है, खूब खोजबीन करता है और वो हर खोजबीन में जो है अपने को बचा लेता है। ऐसे ही मन करता है। मन परमात्मा को जानने के हजारों प्रयास करता है, हजारों विधियां, हजारों गुरु, पता नहीं क्या क्या, मगर मन कभी भी अपने अस्तित्व को मिटने नहीं दे सकता। और अध्यात्म है अज्ञात, अज्ञान, जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता, जिया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। वो है रहस्य। रहस्य का अर्थ होता है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। अब हम मन की तरफ से चलते हैं, यात्रा करते हैं। हर व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं परमात्मा को जानूंगा, मोक्ष को पाऊंगा, अगर आप इस वीडियो को सही से समझे तो हमारी क्या हालत हो रखी है? हमारी ये हालत हो रखी है कि हम नमक के पुतले हैं। ऐसे माने एग्जाम्पल के तौर पे, हम नमक के पुतले हैं और हमें समुद्र की गहराई नापनी है। जब हमें समुद्र की गहराई नापनी है तो समुद्र की गहराई नापने के लिए हम समुद्र में उतरेंगे तो हम क्या होंगे? मेल्ट हो जाएंगे। मगर मेल्ट हम होना नहीं चाहते और समुद्र की गहराई नापना चाहते हैं।
फिर इसका उपाय क्या है? हम शास्त्रों से चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, हम यूट्यूब से चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हम उस पर सोच विचार करते रहते हैं और सोच विचार करके कुछ बातों को दोहराते दोहराते उन्हें सच मान लेते हैं और यही हमारे लिए मोक्ष और परमात्मा हो जाता है, जबकि ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो आपका मिटना निश्चित है। अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो उसको ठीक ठीक शब्दों में कहा जाए तो वो ये शब्द हैं कि मैं परमात्मा में लीन होना चाहता हूं। जैसे एक नदी समुद्र में गुम हो जाती है, नदी का अपना अस्तित्व तो नहीं रहता, समुद्र ही उसका अस्तित्व हो जाता है। उसी तरीके से जब एक साधक परमात्मा के मार्ग पर चलता है तो उसे ये जरूर समझ लेना चाहिए कि मैं अपने अस्तित्व को मिटाने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक साधक हैं तो आप ये समझें कि आप अपने अस्तित्व को मिटाने जा रहे हैं। यदि आप अपने अस्तित्व को कायम रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे परमात्मा कौन है, तो आप सफल कभी भी नहीं हो सकते। अनंत अनंत जन्म ले सकते हैं, अनंत अनंत गुरुओं को बदल सकते हैं, अनंत अनंत विधियां कर सकते हैं, मगर इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाएंगे। आत्म उपनिषद कहता है, इसका पहला सूत्र है, वो कहता ओम का निरंतर ध्यान करना, ओम का निरंतर सिमरण करना, ओम को निरंतर महसूस करते चले जाना। अब ये जो है, जो लिखा गया है ओम का निरंतर, इसमें सारा सार किस पे दिया गया है? करना है। अब हम पढ़ते तो हम कहते ठीक है भाई, हम करने में तैयार हो जाते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी कराई है हमने, है ना। तो जब हम करने में तैयार होते हैं तो कभी भी आप ओम का सिमरण नहीं कर सकते, कभी भी ओम को आप 24 घंटे महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो महसूस करेगा उसकी एक लिमिट है, एक टाइम के बाद वो थक जाएगा और तुम्हारे द्वारा जो चीज महसूस करी जा रही है, जो क्रिया करी जा रही है, वो तुमसे तो बड़ी हो नहीं सकती। तो इस उपनिषद को जब हम स्टार्ट करेंगे, अगली वीडियो में हम इसके एक एक सूत्र पे बात करेंगे, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार देंगे, कैसे हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, उसके बारे में मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। मगर उससे पहले ये समझ लें कि हम अपने ही हाथों अपना अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हैं, तो परमात्मा के द्वार इस उपनिषद के द्वारा खुले हुए हैं, फिर हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ जानने के लिए परमात्मा क्या है, तो द्वार बंद है। आप बाउंड्री के उस दीवार के चारों तरफ गोल गोल घूम सकते हैं और आप उसे ही परमात्मा समझ सकते हैं। जैसे ये एक उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण से अपनी बात को खत्म करता हूं। जैसे एक बच्चा कहे कि मैं स्कूल में एडमिशन लूंगा, मगर मैं पढ़ूंगा अपनी मर्जी से और जो चाहूंगा वही करूंगा, किसी टीचर की कोई बात नहीं सुनूंगा, टीचरों को मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो उस बच्चे के लिए स्कूल का गेट बंद हो जाता है। अब वो स्कूल के चारों तरफ घूमता रहे और वो सोचे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो वो गलत फहमी में। स्कूल कैसे जाते हैं ये तो उसे पता लग गया, मगर स्कूल के अंदर क्या पढ़ाई होती है वो उसे कभी नहीं पता लगेगा। इसी तरीके से समझें, यदि आप अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हैं तो ये ग्रंथ आपके लिए स्वयं परमात्मा है, और यदि नहीं तो फिर आप इस ग्रंथ के बारे में जितनी भी वीडियो हो फिर वो ना देखें, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में हम एक एक सूत्र पे बात करेंगे, कैसे ओम के साथ 24 घंटे हम कनेक्ट रहें, कैसे उसका सिमरन बना रहे, कैसे उसकी याद बनी रहे, हमारे बिना करें, हमारे बिना मेहनत के, हमारे बिना किसी कर्म के, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।